हे राजन, संसार में विजय के लिए तुम्हें सन्यास का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। सन्यासी वह है जो मन से वस्तुओं का त्याग करे। वह सन्यासी कभी नहीं है जो शरीर से तो त्याग कर दे पर मन ही मन संसार के प्रपंच में पड़ा रहे। ऐसे कई साधु महात्मा कहलाने वाले लोग हैं जो मन ही मन सारे जोड़ घटाव और प्रपंच में फंसे रहते हैं। मन ही मन यह विचार करते रहते हैं कि कौन उनका आदर करता है, कौन उनका आदर नहीं करता है, उन्हें कितना दान मिला, फिर उस दान का वो क्या करेंगे। सबसे बड़ा साधु ही वही होता है जिसे ज़्यादा दान मिलता है, जिसने ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा कर ली है। हे राजन, इस प्रकार का सन्यास तो गृहस्थ से भी निकृष्ट है। उससे अच्छा तो गृहस्थ जीवन ही है। परंतु अगर तुम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो तो अब तुम सन्यास को समझो। एक सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, चाहे वह घर में रहे या जंगल में। वह शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न ले, किसी की आशा न करे। स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि के पीछे न भागे एवं अपने आप में ही अकेला रमण करने का अभ्यासी हो। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को ही परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और सुबह होते ही इस प्रकार का ध्यान सन्यासी के जीवन का प्राण है। हे राजन, जो सन्यासी सुबह के इस ध्यान से वंचित है वह सन्यासी नहीं हो सकता, क्योंकि सुषुप्ति और जागरण के संधि का जो समय है, यानी नींद से उठने का जो समय होता है, वह समय परमात्मा का होता है। उस समय को जो परमात्मा में लगाता है उसका सारा दिन शुभ होता है, सारा दिन आनंद और मंगल से भरा होता है। बड़े बड़े क्लेश और कष्ट भी उस व्यक्ति को नहीं हिला पाते जो इस गोधूली वेला में ध्यान करता है। हे राजन, ध्यान की विधि यह है कि वह व्यक्ति अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ भी नहीं, ऐसा अनुभव करे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे। अपने जीवन निर्वाह के लिए जो मिले उसमें संतुष्ट रहे। जो कार्य को करता है उस कार्य को करता रहे एवं बाह्य जीवन में सदा संतोष का अनुभव करे। सन्यासी को चाहिए कि वह शिष्य मंडली न जुटावे, समाज के बीच में जाकर व्याख्यान न दे, क्योंकि सन्यासी को स्पर्श दोष से हमेशा बचना चाहिए। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो, परंतु वह आत्म अनुसंधान में मग्न होना चाहिए। वह हो तो अत्यंत विचारशील, परंतु संसार के सामने जान पड़े पागल या एक बालक की तरह। वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो जैसे कोई गूंगा, बहरा या कोई दीनहीन व्यक्ति है। हे राजन, संसार में मृत्यु तुमसे सब कुछ छीन लेगी। यह संसार ही मृत्युलोक नाम से जाना जाता है। यहाँ हर वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे समुद्र में तरंगें उठती और गिरती हैं, ऐसे ही संसार की सभी वस्तुएं, सभी व्यक्ति, सभी स्थान, सभी परिस्थितियाँ इत्यादि जन्मती और मरती रहती हैं। इस संसार में कोई कितना भी जिए, उसका नाश होना ही है। मृत्यु ही अटल सत्य है। परंतु हे राजन, जो व्यक्ति इस मृत्यु को जीते जी समझ लेता है और जीते जी ही वस्तुओं का परित्याग कर देता है, मन ही मन सारे बंधन काट डालता है, मन ही मन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति से प्रेम नहीं रखता एवं मन ही मन इनके होने या न होने से उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, तथा जिसकी सभी वासनाएं नष्ट हो गई हैं, जिसे संसार की कोई आशा ही नहीं है, न स्त्री की आशा, न बहुत धनवान बनने की आशा, न समाज में माननीय बनने की आशा और न ही कई तरह की वस्तुओं को जुटाने की आशा,
जैसा कि हम देखते हैं ना, व्यक्ति दिखाता है कि मेरे पास में 5 गाड़ियां हैं, 4 घर हैं, तो यह आशा उसे ले डूबेगी। यह जो और की आशा करता है कि और ज़्यादा हो तो और बढ़िया हो, उसका जीवन परम दुखमय होगा। हे राजन, जो इस संसार से आशा करता है वह ऐसा मानो कि एक परम विषधर सर्प से अमृत की आशा करता है। जैसे कोई विषधर सर्प हो, उसमें जहर ही जहर भरा हो, और उसके सामने बैठा व्यक्ति आशा कर रहा है कि इससे हमें अमृत मिल जाए। यह कदापि संभव नहीं है। इसी प्रकार संसार से की गई कोई भी सुख की आशा दुख ही देती है। हे राजन, सन्यासी वही है जो इस आशा का परित्याग कर देता है एवं आत्म अनुसंधान में और आत्म ध्यान में रत हो जाता है। हे राजन, तुम्हें वस्तुएं प्रारब्ध से अपने आप प्राप्त होती जाएंगी। तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसका तुमसे संबंध ही नहीं है। तुम मिथ्या उनसे संबंध मान मान कर अपने को क्लेश कर रहे हो, अपने को दुख पहुंचा रहे हो। क्योंकि संसार के साथ अपने को एक मानना मृत्यु को स्वीकार करना है, और संसार को अपने से अलग मानना अमृत को स्वीकार करना है। हे राजन, तुम जीते जी ही मृत्यु को प्राप्त हो। जो मृत्यु जबरदस्ती तुमसे छीन लेती है सब कुछ, तुम जीते जी ही वस्तुओं का त्याग कर दो। मृत्यु से पहले ही मर जाओ। हे राजन, ऐसी मृत्यु किन्हीं विरला को ही उपलब्ध होती है। हे राजन, तुम अपनी सारी चेतना को इकट्ठा करो और ध्यान में बैठो। जो अपने स्वरूप में विश्राम करके तृप्त हैं, किसी वस्तु की आशा नहीं रखते, आर्त रहित हैं, वह अपने अंतःकरण में जिस आनंद का अनुभव करते हैं वह किसी को बतलाया नहीं जा सकता। स्थित प्रज्ञ पुरुष पद पद पर तृप्त रहता है। वह सोकर भी नहीं सोता, वह स्वप्न देख कर भी नहीं देखता, और वह जागृत अवस्था में रहने पर भी वस्तुतः नहीं जागता। तत्वज्ञ सचिंत होने पर भी निश्चिंत ही होता है, इंद्रियवान होने पर भी निरिंद्रिय होता है, बुद्धिमान होने पर भी वह बुद्धिहीन जैसा होता है, और साहंकार होने पर भी निरहंकार रहता है, क्योंकि उसका वस्तुतः किसी भी वस्तु से, विचार से, व्यक्ति से संबंध नहीं होता। वह जानता है कि संसार का एक गुण दूसरे गुण के साथ बरत रहा है। बस यही कर्म है, यही कर्तव्य है। तत्वज्ञ न सुखी होता है और न ही दुखी होता है, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही मानसिक बीमारियां हैं। वह न विरक्त होता है और न ही अनुरक्त होता है। वह न मोक्ष का कामी होता है और न ही वह बंध होता है। हे राजन, वह मुक्ति में ही स्थित है, वह मुक्त ही है, क्योंकि जो मोक्ष की कामना करते हैं वह एक प्रकार से नहीं जानते कि वह प्रकाश स्वरूप ही है। कोई बाहरी प्रकाश उन्हें प्रकाशित नहीं कर सकता, वह स्वयं प्रकाश है। हे राजन, मैं अपनी ही महिमा में स्थित हूँ। मेरे लिए धर्म नहीं है, मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है, मेरे लिए कोई मोक्ष नहीं है, मेरे लिए न ही कोई द्वैत या अद्वैत है। मेरे लिए आत्मा अनात्मा, शुभ अशुभ, चिंता अचिंता का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे लिए कोई दूर नहीं है और कोई समीप नहीं है। मेरे लिए कोई बाहर या कोई भीतर नहीं है। हे राजन, मैं न तो किसी को स्थूल मानता हूँ और न ही किसी को सूक्ष्म मानता हूँ। हे राजन, मैं न तो जनसमूह की ओर दौड़ता हूँ और न ही जंगल की ओर। मैं जहाँ स्थित हूँ वहीं समाचित्त रहता हूँ। मैं वंदना करने से प्रसन्न नहीं होता, निंदा करने से क्रुद्ध नहीं होता, मृत्यु से मुझे उद्वेग नहीं होता और मुझे जीवन का कोई अभिनंदन भी नहीं है। मैं सभी स्थितियों में स्वरूप स्थित रहता हूँ। कृतकृत्य होने के कारण परम शांत रहता हूँ, सर्वत्र सम रहता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर तृष्णा का सर्वथा अभाव है। हे राजन, मैं जानता हूँ कि तृष्णा करते करते करोड़ों वर्षों में भी तृष्णाएं शांत नहीं हो सकती, क्योंकि हमें भूख तो है अमृत की और चाहते हम विष को हैं। उस विष से हमारी कभी तृप्ति नहीं हो सकती। हे राजन, मैं विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं होता, क्योंकि मैं परम समाधि में स्थित हूँ।
मैं सर्वदा शुद्ध स्वरूप हूँ। मुझ में न प्रमाता है और न प्रमाण, न प्रमेय है न प्रमा। मैं सर्वदा निष्क्रिय हूँ। मुझ में न विक्षेप है न एकाग्रता, न बोध है और न मूढ़ता, न हर्ष है न विषाद। हे राजन, मैं जीते जी ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका हूँ। तुम भी इस आनंद में आओ। इस परम आनंद सरिता में उतरने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि जो मृत्यु संसार की है वह तो अत्यंत भयानक, डरावनी एवं समस्त दुखों से भरी है, परंतु जो मृत्यु संसार में रहते हुए हो जाती है वह परम आनंदमय है। इस मृत्यु को कोई कोई ही जानता है। हे राजन, तुम मृत्यु का अनुभव करो। हे राजन, बहुत कहने से क्या लाभ, मेरे स्वरूप में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस प्रकार से अष्टावक्र गीता पूर्ण हुई। वीडियो को लाइक करें एवं अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।